परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर से एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। उसकी महाकरुणा दया जो प्रति भोर को नहीं होती है, उसको हमने अपने जीवन में अनुभव किया और इस कारण से हम अपने जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसके धीरज सहनशीलता रूपी धन के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें सुंदर अवसर दिया ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं ऑनलाइन के माध्यम से। और इस कारण से आज मेरे साथ जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं ऑनलाइन वचन सुनने के लिए और इसके बाद भी जो सुनते हैं, मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। हर एक को परमेश्वर आशीषित करें आज के दिन में। और इसलिए आज के दिन के लिए हम इस वचन से आरंभ करेंगे जो पाया जाता है गलतियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ एपिस्टल ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 17 and 18 पढ़िए। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जो उसका एक एक वचन ताया हुआ है और परखा हुआ वचन है। ऐसे पवित्र वचन को उसने हमारे जीवन के लिए दिया है और जिसकी सहायता लगातार हम अपने जीवन में पाते हैं और उन वचनों के ही कारण हम उसके प्रेम में बने हुए हैं और लगातार और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, हर एक अवसरों के लिए। आज के इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से लाया ताकि हम आपकी कुशलता के मार्ग को समझ सकें और इस आत्मिक जीवन में और आगे उठ सकें। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो ताया हुआ वचन है, पवित्र वचन है, जिसे आप अपने नाम से भी अधिक महत्व देते हैं। ऐसा वचन आपने दिया और आप अगुवाई करते हैं अपने वचन के द्वारा। इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई हमें दीजिए बोलने के लिए, वैसे सुनने के लिए। हर एक प्रियों की सहायता कीजिए ताकि इन वचनों के प्रकाश में हम बैठ सकें और आपके पवित्र प्रेम की ओर देख सकें, अपने जीवन की ओर देख सकें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करें, परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने आज के दिन को दिखाया और ये सुंदर सुबह मेरे भी जीवन में जोड़ा है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। उससे पहले मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसके 20वें अध्याय में।
यहाँ पे लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान में से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़ा करेंगे। परमेश्वर, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर हर समय सुनता है और हमारी पुकार को सुनकर हमें उत्तर देता है, हमें संभालता है, और इसीलिए ही हम आज तक जीवित हैं और भले चंगे हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस गीत के द्वारा उसकी स्तुति भी मैं करना चाहता हूँ।
पुकारा मैं, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं, यहोवा को पुकारा मैं, यहोवा को पुकारा मैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उस गीत के लिए। सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। तो सचमुच में हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अति संकट में सहज से मिलने वाले सहायक है। जब कभी हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का संकट अनुभव करते हैं, हम उसको पुकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। और इसलिए ऐसे परमेश्वर को जानना, उसको समझना, उसको अपने व्यक्तिगत और उस परमेश्वर के साथ साथ चलना कितना सुखद अनुभव होता है। और उसी के लिए परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बुलाहट दिया है, अपने सुसमाचार के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया है, ताकि ऐसे परमेश्वर का अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें और उसकी महिमा बड़ाई तारीफ करें। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, गलतियों 2 अध्याय का 17 और 18 पद में, गलेशियंस 2:17 और 18 में, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को धर्मी अपराधी ठहराता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का ये अद्भुत वचन है उनके लिए जो मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेम के कारण से, उनके विश्वास के कारण से, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के कारण से धर्मी ठहराया हो, उनके लिए है। और वो चाहते हैं कि हर समय हम मसीह में बने रहें और मसीह में ही धर्मी ठहरे रहें। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि हम धर्मी ठहरे हैं और उसके बाद भी क्या पाप तो नहीं कर रहे हैं जीवन में, कहीं हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, या परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई ऐसे कार्य तो नहीं है हमारे जीवन में जिनके कारण से परमेश्वर हमसे अप्रसन्न हो, या परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के द्वारा खेदित हो, शोकित हो। ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। तो क्या यदि हम आप ही पापी निकलें या गलत मार्गों में चलें, तो क्या हम धर्मी ठहरे रहेंगे, या क्या हम मसीह का सेवक ठहरेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं
तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है सुसमाचार के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा, और जो लोग उसके पास आ जाते हैं परमेश्वर के पवित्र प्रेम की ओर देखते हैं, उद्धार का स्वाद को चख लेते हैं और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझ जाते हैं, और जब उसकी ओर देखते हैं, उसके प्रेम को, उसके बलिदान को, तो परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को खींच लेता है, हृदय कायल करता है, तोड़ देता है, और एक निर्णय आ जाता है जीवन के अंदर कि अब चाहे कुछ भी हो, हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के पीछे पीछे हम चलेंगे। और जो लोग ऐसा अनुभव किए हुए हैं वो सब जानते हैं कि उस समय ऐसा आनंद और ऐसी शांति हम पाते हैं अपने जीवन में, और वो अनुग्रह पाते हैं परमेश्वर का कि जो भी बातें हमारे जीवन में पहले से बचपन से जो चला आ रहा था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, पाप, अपराध, अधर्म, उस सब चीज़ों को हम गिरा देते हैं या अपने जीवन से निकाल देते हैं, या उन सब चीज़ों को परमेश्वर के अनुग्रह में होकर हम छोड़ देते हैं और निर्णय करते हैं कि पूरी रीति से हम पवित्र जीवन जिएंगे अपने जीवित परमेश्वर के संग होकर। ये हर विश्वासी जो ऐसा अनुभव करता है उसका निर्णय ऐसा होता है। जो सच्चा अनुभव करते हैं वो लोग ऐसा निर्णय करते हैं। परंतु यहाँ पर ये गलतियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर ये बोलना चाह रहा था कि ये लोग जो मसीह में धर्मी ठहरे थे और फिर से उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को उन्होंने गिरा दिया था अपने जीवन में, उन पापों को जो छोड़ दिए थे या अशुद्ध चीज़ों को वो फिर से उठाने लगे, फिर से अपने जीवन में अपनाने लगे थे। तो आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग इस जीवन का जो लोग अनुभव करने लग जाते हैं, कुछ सालों तक बहुत ही अच्छा चलते हैं सचमुच में परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, और जैसे धीरे 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 और आगे बढ़ते जाते हैं, दिन बीतता जाता है। मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में और देखा है सेवा के दौरान कि बहुत से लोग जिन चीज़ों को फेंक दिए रहते हैं या अपने जीवन से निकाल दिए रहते हैं, यह परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को फिर से उठाने लग जाते हैं, फिर से अपनाने लग जाते हैं या फिर से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर खतरा ये है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि ऐसा करते हैं तो अपने आप को अपराधी ठहराते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम स्वतः अपने आप को अपराधी ठहराने लग जाते हैं। और इसलिए आज के दिन में हमको जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जांचें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिनको हमने गिराया था या अपने जीवन से हटाया था जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था, और कहीं उन चीज़ों को फिर से हमने अपनाया तो नहीं है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये हमको सिखाना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं। जैसे कि पुराने नियम के एक उदाहरण से, घटना से हम इन बातों को सीखेंगे। जो यहोशू 6 अध्याय और उसका 26 पद में है, परमेश्वर की यहोशू की अगुवाई में कनान मिस्र से जब इस्राएली निकल रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों को निकाला और कनान के बॉर्डर तक पहुंचाया उसके द्वारा। और उसके बाद मूसा की मृत्यु हुई और तब फिर
जो मूसा से नेक्स्ट था लीडर यहोशू, उसको परमेश्वर ने बुलाया और उसको कमीशन दिया आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के लोगों को। और तब फिर वो उसकी अगुवाई में यरदन पार किए वो लोग और कनान में प्रवेश किए, कनान के बॉर्डर में प्रवेश किए, कनान के अंदर। परंतु जैसे ही कनान के अंदर वो लोग प्रवेश किए तो उनको बहुत बहुत बड़े बड़े नगरों पर जय पाना था और वहाँ के लोगों को मारना था और उनके जगह को अपने कब्जा करना था उनको। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई में ये करना था। और ऐसे ही उन्होंने यहोशू के अगुवाई में सबसे पहले यरीहो नाम नगर को, जो बहुत ही गढ़ वाला नगर था, ऐसे नगर को वे लोग जीत गए इस्राएली लोग। और जीतने के बाद परमेश्वर ने उस नगर को पूरी रीति से आग से जला दिया और समाप्त कर दिया और पूरी रीति से गिरा दिया उसमें, और सारे वहाँ के लोग मारे गए थे। और तब परमेश्वर ने उनको ये कहा था, यहोशू 6 अध्याय 26 पद को हम देखेंगे, पढ़िए। 26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने यरीहो नगर को जीत लिया, सब कुछ नाश कर दिया वहाँ का, और तब परमेश्वर ने उनको शपथ खिलाया था, उनको बताया था कि अब ये श्रापित नगर है, इसको कोई फिर से नहीं उठाएगा, फिर से कोई बनाएगा नहीं, खड़ा नहीं करेगा। और यदि कोई खड़ा करेगा तो यहाँ पर पहले से परमेश्वर ने बता दिया था कि जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और आगे चलकर हम देखते हैं कि वो नगर फिर से बसाया गया, यरीहो नगर फिर से बसा, और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी वो नगर बसा रहा। और उस कारण से प्रभु यीशु ने उस नगर के कई लोगों को चंगा किया। वहाँ जाकर यरीहो नगर में, उस श्रापित नगर में बहुत सारे लोगों को श्राप से निकाला और परमेश्वर के आशीषों को उनके जीवन में लाया। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं ये यरीहो नगर, जैसा कि हमने इसको कई बार देखा है वचन के दौरान, परमेश्वर के वचन को सीखते समय, कि यरीहो वर्तमान में इस बुरे संसार का प्रतीक है। क्योंकि वचन में लिखा है कि यरीहो नगर बहुत ही सुंदर मनोहर नगर था, और खजूरों का नगर था। और जैसे कि हम दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं 19 पद में कि ये नगर कैसा मन भावना नगर है, बहुत ही सुंदर नगर था वो, जो वहाँ पर जो लोग जाते वो उनका मन उस नगर में मोह लेता, नगर मोह लेता, ऐसा सुंदर नगर था। ये संसार का प्रतीक है। ये संसार वैसे ही है पूरी रीति से। संसार अभी लोगों को बहुत ही मन भावना लग रहा है, और इसलिए संसार का आनंद, संसार का वैभव, संसार की चीज़ें आज लोगों को बहुत ही पसंद है।
लोग आज संसार को पूरी रीति से प्राप्त कर लेना चाहते हैं और हमेशा के लिए अपने प्राण का हानि उठाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी लिए हैं। तो ये यरीहो नगर इस संसार का प्रतीक है और श्राप का प्रतीक है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और यदि अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होने वाला, अनंत विनाश में ही जाएगा वो मनुष्य। और इसलिए वो परमेश्वर इन सब चीज़ों से यरीहो नगर के विषय में सिखाता है। परंतु आगे चलकर हम देखते हैं जो पहला राजा 16 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 16 वर्स 34, इसमें एक राजा था। एक राजा के समय में एक परमेश्वर के जन ने इस नगर को बसाया था। पढ़िए 34। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया। तब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। हाँ, देखिए वो यहाँ पर इस समय इस्राएल का राजा था आहाब, और इस्राएल में आहाब राजा के विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में, सबसे दुष्ट राजा था वो इस्राएल के अंदर, जो परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को हमेशा परमेश्वर से दूर करता रहा, और उनको उसके कारण से वहाँ के लोग बहुत भटकते रहे और भयंकर पापों में वो लोग डूबते रहे। और यहाँ पर 31 पद में हम पढ़ते हैं उसी के 31। उसने तो नबान के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एदबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। हाँ, देखिए ऐसा वो राजा था, मतलब पापों में जीना उसके लिए हल्की बात था। हालांकि परमेश्वर की ओर से वो राजा था वो, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, मूसा की विधियों के अनुसार वो नहीं चलता था। पापों में चलना, परमेश्वर के विरोध में चलना, यहाँ पर बाल अशेरा नामक ऐसे देवियों के पीछे चलना उसके लिए बहुत ही हल्का सा बात था। ऐसे समय में उसके प्रभाव में आकर, जब ऐसे समय में जबकि हमारा राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो या परमेश्वर के मार्गों में चलने ना हो, ऐसे समय में यदि कोई परमेश्वर का जन हो, परमेश्वर के मार्गों में चलता हो, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उनको जैसे बुरी शिक्षाओं में पढ़ना नहीं चाहिए या ऐसे बुरे दुष्ट राजाओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ना चाहिए, परमेश्वर के लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जन था, हम देखते हैं 34 वर्ष में, उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। उसके दिनों में बेतेलवासी मतलब बेतेल का अर्थ हम जानते हैं, जो उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए वाला। पढ़िए। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे
और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये बेतेल का अर्थ दिया है परमेश्वर का भवन, ईश्वर का भवन। हम उस घटना को जानते हैं जो उत्पत्ति 28 अध्याय में दिया है। यहाँ पर याकूब का स्वप्न बताया है, इसहाक का पुत्र याकूब, उसका स्वप्न बताया है जब वो अपने भाई के डर से भागकर अपने मामा लाबान के घर जा रहा था और तब रास्ते में और रात हो गया और तब फिर वहीं उसने रात बिताने के लिए सोचा। और तब जब रात में वो सो रहा था तब उसको दर्शन हुआ, स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा था, 10 पद से आगे पढ़ेंगे, 17 पद तक वो सब दिया हुआ है, पूरा हमको नहीं पढ़ना है अभी। परंतु उसने जब स्वप्न में देखा तो ये देखा कि उसने एक सीढ़ी देखा जो स्वर्ग से इस पृथ्वी तक सीढ़ी है और जिसमें परमेश्वर के दूत चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी से और उतर रहे हैं। इस चीज को वो दर्शन देखा था उसने। और तब परमेश्वर ने उससे बात भी किया था वहां पर, और बात ये किया था कि मैं तेरे यहोवा, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और तो फिर उसने आशीष दिया कि तेरे वंश उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फैलता ही चला जाएगा और तेरे वंश के द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने जो इब्राहिम को आशीष दिया था उसको हर एक के जीवन में दोहराता रहा, उनके वंश के जीवन में, इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में, और उसको दोहराता ही रहा। और यहाँ पर वो आखिर चलकर हम देखते हैं कि उसने पूरा किया उसको। तो यहाँ पर उस सुंदर बेतेल का करने वाला व्यक्ति जिसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली थी, 15 पद से पढ़िए, 15, 16, 17 पद। हाँ। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। हाँ, देखिए, परमेश्वर ने उससे दर्शन में बात किया था, बेतेल का अनुभव दिया था। जैसे ही एक व्यक्ति ऐसे अनुभव को प्राप्त करता है, याकूब के समान, जो निराश होकर, चिंतित परेशान होकर, भयभीत होकर जब निराशा में आगे बढ़ने लगता है और जब कभी भी अकेले होकर परमेश्वर की ओर देखता है, एकांत में भयभीत होकर इस बात को स्वीकार करते हुए कि मैंने अपने भाई की आशीषों को छीना है, उसके विरोध में मैंने पाप किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, ये सब सोचते हुए अपने पिताजी को धोखा, ये सारी बातें उसके हृदय के अंदर थी। ऐसे समय में वो चला जा रहा था अपने मामा के यहाँ, और तब फिर एक जगह उसने रात बिताई और परमेश्वर ने उससे बात किया कि मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करूंगा, इस देश में लौटा ले आऊंगा। और सबसे अद्भुत सुंदर वचन है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति, बेतेल वासी, जिसके पास ऐसा अनुभव हो, परमेश्वर के भवन की आशीषों का अनुभव हो, परमेश्वर से बातचीत करने का, परमेश्वर की आवाज को सुनने का अनुभव हो, जिसके पास
परमेश्वर के अद्भुत प्रतिज्ञाएं हों, ऐसा व्यक्ति और दुष्ट वातावरण में रहकर, ऐसे दुष्ट राजा की अधीनता में रहकर, उससे भय खाकर या उसका प्रभाव जिसके जीवन में हो, ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर से हटने लग जाता है, यहां पर उसके विषय में लिखा है, हमने पढ़ा, वो बेतेल वासी था, अर्थात परमेश्वर के भवन में रहने वाला व्यक्ति था। वो जानता था ये क्या ही भयानक बात है, ये निश्चित रूप से यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। उस बात को एक व्यक्ति जान जाता है जब अकेले में होता है, जब परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाता है, अपने व्यक्तिगत जीवन को, पापों का बोझ को देखता है और परमेश्वर की ओर देखता है, दर्शन को देखता है कि वो उसकी प्रतिज्ञा कि मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, ये सीढ़ी बना दिया हूं, अब जा सकते हो स्वर्ग। उसके बाद भी हम देखते हैं उसके दिनों में बेतेलवासी हिय्येल ने, बेतेलवासी अर्थात हमने देख लिया वो ईश्वर के भवन में रहने वाला व्यक्ति या ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के भवन के आशीषों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हिय्येल ने यरीहो को बसाया। हिय्येल का मतलब होता है गॉड लिव्स, अर्थात जिसके जीवन में परमेश्वर रहता हो, जिसके जीवन में परमेश्वर उपस्थित हो, जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को अनुभव करता हो, परमेश्वर की बातचीत को, परमेश्वर के अनुभव करता हो, ऐसा व्यक्ति ने यरीहो को फिर बसाया। उस श्रापित नगर को उसने फिर खड़ा कर दिया और वो सब भूल गया परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि वो श्रापित हो जाएगा जो यरीहो बनाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि व्यक्ति हिय्येल, परमेश्वर की दृष्टि में वो श्राप आ गया उसके जीवन में, वो श्रापित हो गया और यरीहो को बनाने के कारण से, फिर से उठाने के कारण से, और जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। जैसे ही उसने नींव खड़ा किया उसका यरीहो नगर का, उसका जेठा पुत्र, बड़ा पुत्र अबीराम मर गया। अबीराम का आत्मिक अर्थ होता है फादर इज एक्साल्टेड, अर्थात जिसके जीवन के द्वारा पिता की महिमा होती है, जिनके जीवन के द्वारा पिता की महिमा होती है, परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठाया जाता है, जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है, उसके भले कामों के कारण से। जैसे कि हम मत्ती 5 अध्याय उसका 16 पद में पढ़ सकते हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा था, 5 का 16 पद, मत्ती 5 का 16 पद, मैथ्यू 5:16। पढ़िए ना जल्दी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, देखो, जिनके जीवन में भला ही भला काम होता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के भवन में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में देखेंगे, जो लोग उन हर चीज़ों को अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो जीवन उसको हटा देते हैं, और उनके जीवन से अब भले कार्य होने लग जाते हैं, भलाई उनके जीवन में होने लग जाता है, और उनके भले कामों को देखकर लोग बाग, जो लोग उनके जीवन में देखते हैं, जब हमारा जीवन ऐसा होता है, हमारे जीवन के अंदर जो प्रकाश, जो आनंद और शांति और प्रेम
और जो भी पवित्रता को लोग देखते हैं तो अंततः उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस पिता की महिमा करते हैं जो स्वर्ग में है। ऐसा मनुष्य के जीवन में श्राप आ गया। उसका बड़ा बेटा अभिराम, जिसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती थी, वो खत्म हो गया, मर गया। कहने का मतलब खत्म हो गया। इकाबोध अर्थात महिमा उठ गया। क्यों? क्योंकि उसने हियल ने श्रापित नगर को बसा दिया। अब उसके जीवन के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा हो रहा था, या उसके शारीरिक जीवन के द्वारा, जैसा कि हम पौलुस प्रेरित के पत्री में पढ़ते हैं, उसने हमको खरीद लिया। काहे के लिए खरीदा उसने? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय, 1 Corinthians 6 वर्स 19 and 20 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ देखिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अब हो जाता है हमारी देह, जो आत्मिक रीति से ये जेठा पुत्र कहलाता है, बड़ा पुत्र कहलाता है। तो इसके द्वारा हम अब, जैसे पौलुस ने भी कहा, मैं शरीर मर चुका हूं, मैंने शरीर को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह में उसमें जीवित है। परंतु अब यदि मैं जीवित हूं इस शरीर में, तो केवल अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए जीवित हूं, ये उसने कहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिराम मर गया, और ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जैसे ही श्राप आता है, अर्थात कोई चीज हम कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आनंद और शांति, उसके प्रेम को पाकर वो बहुत ही आनंदित हो गए रहते हैं। और प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, तो उसके लिए चाहे कैसो भी त्याग करना हो, कुछ भी हमारे जीवन से निकालना हो, हम निकाल दिए रहते हैं। और यदि जैसे ही हम उसको अपनाना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से उस महिमा को अब हमारे जीवन से नहीं होता, हमारी गवाही अब से नहीं होता, हमारे जीवन में अब लोग उस चीज को नहीं देख पाते, और इस प्रकार से उस जीवित परमेश्वर की महिमा हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभिराम मर गया लिखा है, उसका जेठा पुत्र मर गया। जैसे ही उसने यरीहो नगर का नींव डाला, अर्थात जो गिरा दिया था उसको फिर से उठाया। फिर जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब अब और नींव बढ़ गया, आगे में फाटक की स्थिति में आ गया। जैसे ही उसने फाटक खड़ा किया, तब उसका सगुब मर गया। सगुब मर गया मतलब वो आत्मा के जीवन को दिखाता है। यदि शरीर में आप परमेश्वर की महिमा नहीं दिखाई दे रही, और धीरे 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 अब हमारी आत्मा की स्थिति ये होती है कि अब आत्मा भी फिर से मर जाता है, अर्थात परमेश्वर से अलग हो जाता है। यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, जो ये लोग 2 बार मर चुके हैं। मतलब एक बार तो पहले मरे ही हुए थे पाप अपराधों में, परमेश्वर के लोग हुआ है। वहां पर जो लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले, पापमय जीवन में आगे बढ़े, उनके विषय में वहां पर हम पाते हैं वो लोग 2 बार मर चुके हैं। एक बार तो मरी हुई दशा में ही पैदा हुए थे, अर्थात परमेश्वर से अलग थे। अब परमेश्वर के समीप आ गए थे परमेश्वर के अनुग्रह से, परंतु उसके बाद फिर जब उनके जीवन में पाप आया, और लगातार पाप आता ही चला गया, और उसी में जीवन बिताने लगे, और तब फिर मृत्यु आ गई।
जैसा कि राजा दाऊद ने भी प्रार्थना किया परमेश्वर से भजन संहिता उसका 13 अध्याय में साम 13 में उसने प्रार्थना किया था, उसका 3 पद में 4 पद में, यह परमेश्वर मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाएगी, या परमेश्वर आप मुझसे दूर हो जाएंगे, आपसे मैं दूर हो जाऊंगा, मैं अलग हो जाऊंगा। ये हर समय परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये खतरा बना रहता है, और इसी कारण से हमको बहुत ही चौकसी करने की आवश्यकता होती है कि कहीं शारीरिक जीवन मरने के बाद या परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट होने के बाद कहीं हमारी आत्मिक दशा या आत्मा की स्थिति भी फिर से न मर जाए, फिर मृत्यु न आ जाए, क्योंकि पाप मृत्यु उत्पन्न कर देता है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं 13 पद में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13-14 में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। याकूब, हाँ, 1 अध्याय, हाँ उसका देखिए 13 पद है क्या। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। और परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए ये क्रम है प्रिय भाइयों और बहनों, और इस कारण से ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हर समय हमें चिताता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, कि कहीं हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाओं में हम पड़ तो नहीं रहे, ऐसे बुरी अभिलाषाओं में हम फंस तो नहीं रहे, क्योंकि तुरंत मृत्यु नहीं होती है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और जब पाप उत्पन्न हो जाता है, और वो पाप भी जब कंटिन्यू हो जाता है, और तब फिर मृत्यु हो जाती है। आज यहाँ पर हम देख रहे थे कि उसका छोटा पुत्र या लहुरा पुत्र या आत्मा जिसको परमेश्वर ने उठा दिया था, सगुब मतलब एक्साल्टेड होता है, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया था अपने सामने में, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया था, उसको जीवित किया था और उसको और महिमा देना शुरू किया था। परमेश्वर ने अपने वचनों को, अपने प्रकाशनों को, हम पढ़ते हैं कि कुरिन्थियों में हमारी महिमा के लिए रखा है उसने। लोगों को परमेश्वर महिमा देना शुरू करता है या उठाना चाहता है लोगों के सामने, और तब कहीं ये सब बातें यरीहो फिर से हमारे जीवन में कहीं प्रवेश करने लग जाता है। यरीहो की चीजें जब फिर से प्रवेश करने लग जाता है, और तब अंततः सगुब भी मर जाएगा। पुत्र अर्थात आत्मा का जीवन वो समाप्त हो जाता है, और फिर से उस शरीर में आ जाता है मनुष्य, पूरी परमेश्वर के साथ संबंध पूरी रीति से टूट जाता है, खत्म हो गया। तो ऐसी दशा में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, अर्थात आग में चले जाते हैं, अनंत आग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर इन्हीं बातों को हमको सिखाना चाह रहे हैं कि गलतियों के पत्री में जैसा हमने पढ़ा 2:18 में, कि यदि जो कुछ हमने गिरा दिया है अपने जीवन के द्वारा, उन सब चीजों को जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था, आनंद और शांति को जब हमने प्राप्त किया था तब, और यदि हम उसको फिर से उठा लेते हैं या फिर से अपनाने लग जाते हैं,
या फिर से हमारे जीवन में गिरावट आने लग जाता है, और तब हमारी दशा ऐसी हो सकती है जैसा कि यहाँ पर बेतेलवासी हियल के जीवन में हुआ। ओ, जो परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, जिसके जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमित होता था और परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ता था, जो हर समय आनंद और शांति में रहता था, जैसे कि हम उसमें भी पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार से जीवन में भय का वातावरण हो या कैसे भी संकट काल हो, कैसे भी संकट की स्थिति हो। भजन संहिता 46 साम 46 उसका 1 पद से पढ़िए। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर हमारा हियाव बढ़ता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और आगे, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। देखिए, ये परमेश्वर का पवित्र निवास भवन, पुराने नियम में वो मंदिर था, परंतु अब नए नियम के अंदर परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम ही उसके मंदिर हैं। परमेश्वर के लोग जहां कहीं भी एकत्रित हो जाएं, वो परमेश्वर का भवन कहलाता है और वहां पर आनंद होता है। वहां पर भले बाहर का वातावरण में संकट काल चल रहा हो, भय का पूरी रीति से वातावरण हो, लोग भयभीत हों, डरे हुए हों, परंतु जो लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं और परमेश्वर के निवास स्थान में रहते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं, हमको भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं। और इसलिए हमको अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ जांचना ही चाहिए कि कहीं अपने आरंभ के जीवन में, जैसा कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित 2 अध्याय के अंदर कहा कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सब कुछ ठीक है, तुम वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, सब कुछ ठीक है, परंतु उसके बाद भी पहला सा प्रेम को तुमने छोड़ दिया है। और इसलिए उनको मन फिराने की आवश्यकता थी, और नहीं तो परमेश्वर ने चिताया था कि दीवट को तुम्हारे सामने से हटा दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा का जीवन तुमसे छीन लूंगा, खत्म हो जाएगा वो जीवन। और आज भी हमारे लिए ये चेतावनी है परमेश्वर का कि कहीं जो जिन चीज़ों का हमने गिराया है उसको फिर से उठाया तो नहीं है। जैसे कि गलतियों की पत्री में, फिर से गलतियों की पत्री निकालिए, गैलेशियंस 4, गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद से पढ़िए। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके द्वारा तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। देखिए, पौलुस प्रेरित इस कलीसिया को, गलतियों की कलीसिया को वो चिता रहे हैं, जिनके बीच में पौलुस प्रेरित ने बहुत परिश्रम किया था और उसके कारण से वो लोग सुंदर जीवन को पाए थे। और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं उनके जीवन में गिरावट आते जा रहा है। वो परमेश्वर के अनुग्रह को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, फिर से वे व्यवस्था की ओर
पीछे हट रहे थे, व्यवस्था पर विश्वास कर रहे थे और व्यवस्था के अनुसार चलना चाह रहे थे। और उनको पौलुस ने चिताया कि परमेश्वर ने तुमको जान लिया, परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तुमने नहीं पहचाना था, तुमने परमेश्वर को नहीं चुना था, परमेश्वर ने तुमको चुना। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, वो हमारे लिए भी है कि हमने प्रभु यीशु को नहीं चुना, परंतु प्रभु यीशु ने हमको चुना और हमको ठहराया कि हम उसके लिए फल लाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों कि वो क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। देख लीजिए, फिर से दोबारा दास, जिसके दास थे, जिन जिन चीजों के हम गुलाम थे, आज बहुत से लोग फिर से उन्हीं चीजों के गुलाम हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, खैनी तंबाकू खाते थे, गंदी गंदी गालियां बकते थे, सुंदर जीवन को पा गए, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आ गया, परमेश्वर के भवन की आशीषों को अनुभव करने लगे। अब जब समय बीतता चला गया, परिस्थितियां जब विपरीत उनके जीवन में आने लगी, और तब बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वो लोग फिर से उन्हीं चीजों को अपने जीवन में अपनाने लगे, दोबारा गुलाम बन गए, दोबारा दास बन गए, जिनके पहले दास थे ऑलरेडी, परंतु परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया था उनके जीवन में और उनके दासत्व से उनको छुड़ाया था और बहुत सुंदर जीवन दिया था। आज बहुत से लोग ऐसे दास हो जाते हैं। यहाँ पर पौलुस इनको चिता रहा है गलतियों को कि कहीं तुम मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारे बीच में इतना परिश्रम किया, इतना सिखाया तुमको, व्यवस्था क्या है, अनुग्रह क्या है, वाचा क्या है, उसके बाद भी तुम दोबारा उन्हीं चीजों में फिर रहे, उन्हीं चीजों को अपनाते हो जो बचपन से करते चले आ रहे थे, जो पहला विश्वास जो था और जो तुमको गुलाम बनाकर रखा था, वैसी विश्वास में फिर जीना चाहते हो। वो चिता रहा था। परमेश्वर अपने लोगों को पौलुस के द्वारा, आज इन वचनों के द्वारा, प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमको भी चिताना चाह रहे हैं कि हम भी अपने जीवन को देखें कि कहीं हमारा ध्यान इस संसार की ओर तो नहीं है, कहीं संसार हमको प्रिय तो नहीं लग रहा है। जैसे कि पौलुस ने बताया, तुम पहले तीमुथियुस ने दिया है, गयुस किसके, देमास ने संसार को प्रिय जानकर, देखो देमास जो पौलुस प्रेरित के साथ रहने वाला व्यक्ति, अब पौलुस प्रेरित के साथ साथ रहने वाला व्यक्ति, उसका जीवन कैसा रहा होगा। निश्चित रूप से पौलुस की शिक्षाओं और पौलुस के साथ साथ रहने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बहुत ही सुंदर रहा होगा। परंतु उसके विषय में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस कौन सा है, ये पहला तीमुथियुस या दूसरा तीमुथियुस में लिखा हुआ है, दूसरा 9। हाँ पढ़िए। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है, और क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। देखिए यहाँ पर पौलुस पे जो परमेश्वर के एक जन के विषय में लिखा है, देमास नाम का, जो पौलुस को के साथ रहने वाला व्यक्ति पौलुस को छोड़ दिया। काहे के लिए? संसार उसको प्रिय लगने लगा, संसार की चीजें, संसार का आनंद अब उसको प्रिय लगने लगा। अब उसका ध्यान
परमेश्वर से हटकर संसार की ओर चला गया और इस कारण से उसने पौलुस को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया और अनंत विनाश का मार्ग को चुन लिया। ऐसे ही प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे परमेश्वर के लोगों के जीवन में होता है, हमने होते हुए देखा है अब तक। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर लगातार हमको चिता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा तो नहीं है, कहीं वो श्राप को हम फिर से अपने जीवन में अपनी इच्छा से तो नहीं ले रहे हैं, स्वयं को अपराधी तो हम नहीं ठहरा रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको जांचने के लिए वो विवश करता है कि हम बहुत गंभीर होकर इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को जांचें और देखें कि क्या हमारी देह के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर की महिमा होती है, क्या भले भले कार्य हमारे जीवन में लोग बाग देख रहे हैं, जो हमारे चारों ओर हैं, जो हमको वॉच करते हैं, जो हम जिनसे हमारा उठना बैठना है, जिनसे हम मिलते हैं, क्या वे हमारे जीवन में उस परमेश्वर की महिमा को, भले काम को देखते हैं और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं? और नहीं तो फिर कहीं हमने भी उन सब चीज़ों को उठाना शुरू कर दिया है, यरीहो नगर को फिर से बसाना शुरू कर दिया है। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करना चाह रहे हैं इन वचनों के द्वारा, ताकि हम जांचें और देखें और उन सब चीज़ों को यदि हम उठा लिए हैं या उठाना चाह रहे हैं तो उन सब चीज़ों को फेंक दें अपने जीवन से। ना है प्रभु, वो पहला सा प्रेम को स्मरण करें, पर पहले बुलाहट को हम देखें अपने जीवन में, याद करें, स्मरण करें, कैसी स्थिति में आपने मुझको बुलाया था प्रभु, और क्या कैसे प्रतिज्ञा आपने मुझे दिया था अपने वचन के द्वारा, और मैंने भी आपसे वैसे ही वाचा बांधा था कि प्रभु आपके पीछे पीछे चलूंगा, चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको जांचना चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए, उसके पवित्र प्रेम के लिए, क्योंकि परमेश्वर दुखी होते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा निराश होता है जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलने लगते हैं, वचन के खिलाफ करने लगते हैं, अनाज्ञाकारी होते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश हुआ। सचमुच में प्रभु जी, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उन बातों को आप हमें बताते हैं। उन अपने पवित्र वचनों के द्वारा आप हमें चिताते हैं, सावधान करते हैं। और यदि कहीं भी थोड़ा भी आपसे हमने दूरी बना लिया है, तो आपका पवित्र प्रेम हमको खींचता है, आप लौटने के लिए बोलते हैं, उसी स्थान पर अनुभव करने के लिए बोलते हैं, फिर से उस आनंद और शांति को। ऐसा आपका अद्भुत प्रेम है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की संगति के लिए, उसकी सहायता, उसकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी आपने हमारी सहायता किया है प्रभु, और इसलिए हम में से हर एक की, जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में सुने हैं, हर एक की सहायता कीजिए, बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को जांचने पाएं, देखने पाएं, और आपके चरणों में दीन होकर आने पाएं, और फिर से प्रभु उन सब चीज़ों को फेंकने पाएं
यदि कहीं पर हमने खड़ा करने का कोशिश किया है तो हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने आज के दिन में भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को आपने सुना है, और निश्चित रूप से परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें से हर एक से बातें किया है और हमने अपने जीवन को जांचा है। आगे भी परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि हम इन वचनों के प्रकाश में और गंभीर होकर अपने जीवनों को जांचने पाएं। आप सबों को जय मसीह।